ओम शांति। 4 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। घर घर में चित्र सजाकर, ज्ञान सुनाकर और विचार सागर मंथन द्वारा स्वयं और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ही सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। मम्मा या दादा की महिमा मात्र करने से नहीं, उनकी तरह गुण धारण करनी है। नेक्स्ट, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता, श्रेष्ठ मत पर चलने से ही पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति मिलती है। बाबा ने कहा, बाप को भूलने से कंगाल बन जाते हैं। शिव बाबा को याद से ही राजाई और सुखधाम मिलता है। नेक्स्ट, बाप ही पतित से पावन बनाते हैं, बहुत थोड़े ही पावन बनते हैं, कोटों में कोई। मोक्ष नहीं होता, आत्मा पारधारी है, जीवन मुक्ति ही सत्य है। यह एक जन्म का ही विशेष शिक्षा काल है, ऐसा ज्ञान फिर कभी नहीं मिलेगा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, विश्व के मालिक बनने के लिए, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, कभी कोई बात में रूठना नहीं, कभी क्रोध नहीं करना है, शकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकालने हैं, पत्थर नहीं। अगर गाली नहीं, अगर कांटों व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है, स्वर कला संपन्न बनना है। सदा खाएंगे, बाबा ने कहा, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है, इन्हों को सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उनको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे मनुष्य, यह लक्ष्मी नारायण है, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, भले गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते, वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनको दैवी गुण है। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की सिमरण करने के लिए। फिर लास्ट में
16,108 की भी कहे माला, वह भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? 25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं, फिर अधर्मी बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चाँद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह बड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। बच्चे देही अभिमानी विदेही बनो। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। दुनिया को चेंज करने वाली शिक्षा कभी नहीं मिलती है। बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, लेते आए। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला, बस ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपने रचना की आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वर्ग है, जीवन मुक्ति यहाँ तो है ही जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी हुबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। शिव बाबा बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते ही हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भी भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी
प्रॉपर्टी का झाड़, बाबा ने कहा कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा आदि नहीं करो। पानी में, जमीन में झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, बाप समझाते हैं। इसमें छोड़ो तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया, बाबा समझाते हैं। इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया, कम मिला तो जाने दो। उनके बदले कितनी राजाएं मिल गई 84 जन्म के लिए। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। तो यह सब क्या है, ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बेगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? मम्मा ने कोई संपत्ति नहीं लाया यज्ञ में। कितना मम्मा को याद करते हैं। दुनिया वाले ने सरस्वती के रूप में मम्मा को कितना याद करते हैं। कितना अच्छा कर्म किया मम्मा ने। बाप कहते हैं याद करते हो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को, देह को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। मम्मा ऐसे पावरफुल शक्तिशाली कैसे बने, वो ज्ञान को धारण करो। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है सबको, बाबा का सेवा करना है मम्मा जैसा। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को शिव बाबा को। बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, कांटा नहीं। गालियाँ नहीं देना है, मुख से फूल निकले, ज्ञान रत्न निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। अच्छा विशेषता अपने में धारण करना है। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने ज्ञान। यहाँ ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो क्लास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय एक बाप की और कोई दे न सके। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव नहीं, धनवान भव नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे आशीर्वाद से नहीं मिलेगा। यह मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं तो फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है, देने वाला दाता। यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो बाबा तो बच्चों का नहीं लेते हैं, वो तो निराकार है।
लेंगे साकार, यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है। दिया क्या है शिव बाबा को? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिया है। लिया कितना अच्छा चीज है, स्वर्ग लिया है। दिया नहीं, बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है। बाबा को पैसे, मकान आदि की जरूरत नहीं है। बाबा तो दाता है, देते रहते हैं। तुम उनको देंगी कैसे? मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी कुछ। बाबा ने कहा, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्रह्म बाबा ने कहा, इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते हैं, ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छा दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, क्रोध नहीं करना है, शकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहा जाता है जो बाप की मत पर नहीं चलते, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हो। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा इन दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रडिया मारने के लिए मुख खुलता रहे, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकता है। हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो बहुत बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंध पड़ता है, नदियों में भी
कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाबा बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, ये पतित पावन आओ। बाबा तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। इतने सहज बाप का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से गाली, कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। देह अभिमान में आए कि यह अभिमान न आए कि हमने बाप को इतना दिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्व के वरदानी भव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्व के वरदानी भव। विस्तार, अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। ये मेरा है, यह मेरा है। समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वों का वरदान देते हैं। स्लोगन, 1-2 के विचारों को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिगाड़ अच्छा बन जाएगा। 1-2 को विचारों को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिगाड़ अच्छा बन जाएगा। अगर एक दूसरे को विचार प्रति सम्मान रेस्पेक्ट गर्यो भने, एक दूसरे को विचारलाई सम्मान दियौ भने तिम्रो सम्मान स्वतः तिमीलाई सम्मान मिल्छ। बाबाले भन्नुभयो अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना है। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, प्रभु श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।